हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल तैयारी विद हर्ष में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ग्रुप डी और रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है न्यूनतम, ऑप्शन सी दे रखा है हमारा शून्य और ऑप्शन डी दे रखा है अनंत। दोस्तों इसका सही आंसर आप सभी लोग बताएं कमेंट में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में अधिकतम चाल से चलती हैं। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी स्टील और ऑप्शन डी निर्वात। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी केवल न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी केवल प्रोटॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं। ऑप्शन ए सदिश और समान दिशा में, ऑप्शन बी सदिश और विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी अदिश और समान दिशा में, ऑप्शन डी अदिश और विपरीत दिशा में। दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सदिश और विपरीत दिशा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी टेस्ला। दोस्तों इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई विमान ध्वनि की चाल से अधिक गति करता है तो वह क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी ध्वनि विस्फोट, ऑप्शन सी ध्वनि अपवर्तन, ऑप्शन डी ध्वनि परावर्तन। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि विस्फोट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स किसका अध्ययन कराता है। ऑप्शन ए उच्च तापमान, ऑप्शन बी निम्न तापमान, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें और ऑप्शन डी सापेक्षता सिद्धांत। दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी निम्न तापमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इंजन का कार्य करने की क्षमता किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी एंट्रोपी और ऑप्शन डी कार्नोट चक्र। दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कार्नोट चक्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक के पदार्थ पर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला और 10वां प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। ऑप्शन ए 4 गुना, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी 2 गुना और ऑप्शन डी अपरिवर्तित। दोस्तों इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 4 गुना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की चाल ऑप्शन ए माध्यम पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी परिवर्तनीय होती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तनीय होती है और ऑप्शन डी समय के साथ बदलती है। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अपरिवर्तनीय होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कण परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन।
दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप सभी लोग हमें कमेंट में बताएंगे। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी बल की अनुपस्थिति में भी गति करती है रहती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण नियम। दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का परावर्तन कोण 40 अंश है तो आपतन कोण क्या होगा? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 90 अंश और ऑप्शन डी 20 अंश। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 40 अंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी निर्वात। दोस्तों प्रकाश का जो सबसे वेग होता है, जो सबसे तेज होता है, वह निर्वात में होता है। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी हेनरी और ऑप्शन डी फैराडे। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ये आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ओम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा का संचार 3 विधियों से होता है। ऑप्शन ए संवेग, दाब और प्रवाह, ऑप्शन बी संवहन, चालन और विकिरण, ऑप्शन सी चालन, विद्युत धारा और चुंबकत्व, ऑप्शन डी अपवर्तन, परावर्तन और परिकर्षण। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, संवहन, चालन और विकिरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी डेसिबल और ऑप्शन डी न्यूटन। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डेसिबल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि समान वृत्तीय गति में कौन सा बल कार्य करता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी केंद्रापसारी बल और ऑप्शन डी गुरुत्वीय बल। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रापसारी बल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 100 जूल है और उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो उसकी चाल क्या होगी? ऑप्शन ए 5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 10 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 20 मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी 50 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए संलयन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता और ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विखंडन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 273 डिग्री सेल्सियस। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण कौन से कण गति करते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी आयन। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन भी इससे पहले भी आया हुआ है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी द्रव में कोई वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई है तो उस पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए वस्तु के भार के बराबर, ऑप्शन बी विस्थापित द्रव के भार के बराबर, ऑप्शन सी
वस्तु के आयतन के बराबर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्थापित द्रव के भार के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, और जो हमारा लास्ट प्रश्न है, हमारा प्रश्न है डायनेमिक्स की इकाई है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी चार्ज। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बल। दोस्तों इसी के साथ आज की हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हुए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।